नमस्कार दोस्तों, इंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जो कि भारत और चीन के बीच चल रहे इस समय के विवाद या गतिरोध के चलते भारत सरकार ने अभी तक जो लगातार भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां थीं उनके द्वारा जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जो भारत सरकार को सूचनाएं दी जा रही थी कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां थीं उन्होंने कुछ चाइनीज़ ऐपों को जो है प्रतिबंधित करने के लिए सरकार को सुझाव दिए थे, जिनका कारण यह था कि वह चाइनीज़ ऐप भारत के यूजर्स के डाटा को चाइना सरकार तक पहुंचाती थी और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता था। यानी कि भारत के जो यूजर्स थे जिन्होंने अपने अपने मोबाइल में उन पॉपुलर ऐपों को डाउनलोड कर रखा था, उनका मोबाइल या उनका डाटा खतरे से खाली नहीं था। यानी कि वह ऐप्स, वो जो कंपनियां थीं जिनके द्वारा वो ऐप चलते थे, वो कंपनियां चाइना सरकार को भारत के यूजरों का डाटा शेयर कर सकती थीं या करती थीं। ऐसा मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, जैसा कि भारत और चाइना के बीच विवाद चल रहा था, उसके चलते बहुत दिन से यह डिमांड चल रही थी कि कुछ प्रमुख ऐप जिनसे चाइनीज़ सरकार की एक अच्छी खासी कमाई होती है, यानी कि चाइना की कंपनियों की बहुत अच्छी कमाई होती है, उन ऐप को प्रतिबंधित किया जाए। इसके चलते भारत सरकार ने एक आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और चाइना के 59 यानी कि 59 ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया है। जी हाँ, भारत में आज से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चाइना के 59 ऐप नहीं चल सकेंगे और इन सारे ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण ऐप जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो ऐप, इसके साथ ही साथ सीएम स्कैनर यानी कि कैम स्कैनर जो है, ये जो बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐप थे जो कि आपके फ़ोन में निश्चित रूप से होंगे, ऐसे सारे ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारा भी सुझाव यह है कि यदि आपके फ़ोन में ये ऐप हैं तो तत्काल इन ऐपों को आप डिलीट कर दें, क्योंकि भारत में अब ये लीगल नहीं है और वैसे भी 1 या 2 दिन में या 1-2 घंटे में ही अगले कुछ ऐप आपके मोबाइल में चलना बंद हो जाएंगे, उन तक डाटा ही नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो भी हमारी डाटा कंपनियां हैं, जो भी हमारी नेटवर्क कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जितनी भी अन्य नेटवर्किंग कंपनियां हैं, जियो, वो सारे इन ऐप को अपने डाटा की सूची से बाहर कर देगी और उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन ही इन ऐपों तक नहीं पहुंच पाएगा। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप कौन कौन से हैं। इसमें टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, शेयरिट को बैन कर दिया गया है, कवाई ऐप जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऐप है उसको भी बंद किया गया है, यूसी ब्राउज़र, बाइडू मैप, और इसके साथ ही क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम, मेकअप, माई कम्युनिटी, ये सारे ऐप, सीएम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, ये सारे ऐप, ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जेंडर भी है, उसके अलावा आपका जियोमी ऐप भी है, पैरेलल स्पेस भी है, डीयू ऐप है, डीयू स्टूडियो है, डीयू क्लीनर है, डीयू ब्राउज़र है, ये सारे ऐप, ये सारे महत्वपूर्ण ऐप, इसमें से निश्चित रूप से आपके भी मोबाइल में बहुत सारे ऐप होंगे। इन सारे ऐपों को भारत में बैन कर दिया गया है। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह होगा कि भारत जो है वह इनोवेशन के मामले में, यानी नई चीज़ों को लाने में, जनरेट करने में बहुत आगे है और भारत की जो युवा शक्ति है वो बहुत तेज़ी से इनोवेशन का काम कर सकती है। भारत अपने नए ऐप भी लॉन्च करेगा और वो महत्वपूर्ण मतलब वो पॉपुलर होंगे। साथ ही साथ भारत विश्व का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूजर वाला देश है। अतः अगर भारत के ऐप पॉपुलर होते हैं, भारत के लोग ही भारत के ऐपों को यूज करते हैं, उनका सोशल मीडिया पर भारत के ऐप आते हैं, तो वो भी विश्व में फैलेंगे और भारत की कंपनियां भी इसके चलते अच्छी खासी कमाई करेंगी। यह चाइना के लिए एक बहुत ही झटके वाली न्यूज़ है। चाइना को इससे निश्चित रूप से झटका लगेगा और यह भारत के लिए, हमारे सब के लिए, बहुत लोग टिकटॉक के लिए ये भी बैन करते थे कि हम टिकटॉक क्यों ना बनाएं, हम टिकटॉक वीडियोस क्यों ना बनाएं, भारत सरकार ही बैन कर दे। तो लो भाइयों, भारत सरकार ने टिकटॉक जैसे अन्य बहुत सारे ऐपों को बैन कर दिया है। आप भी अब इसको अनइंस्टॉल कर दें और उसके अलावा जो भी भारत के, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन ऐप के सब्स्टिट्यूट क्या हैं या इन ऐप की जगह पर आप कौन से ऐप यूज कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण ऐप हैं, उनसे जुड़े हुए ऐप हम आपको अगले वीडियो में बता भी देंगे। तो यह देश से संबंधित एक बड़ी न्यूज़ है, इसलिए हमने आपको शेयर की है। अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आती है तो इन सारे ऐप्स में से आपके फ़ोन में कोई ऐप है तो उसको डिलीट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे सभी को यह पता चले और वो वीडियो देखकर अनइंस्टॉल कर सकें इन सारे ऐपों को। बहुत बहुत धन्यवाद।